उनकी जो टीम्स है ना उनको ट्रेन करता था। उनके टीम्स होते थे सिंगापुर में, कनाडा में, फ्रांस में, मैं उनको ट्रेनिंग करता था। ड्यूरिंग पैंडेमिक जब कोविड हिट किया हमें, उस समय मैं ईटानगर आया, क्योंकि मेरी मम्मी उस समय ईटानगर में थी, तो मैं ईटानगर आया और मैं वहां पे वर्क फ्रॉम होम करने लग गया। एंड 15 साल बाद पहले बार धीरे धीरे मुझे अरुणाचल अच्छी तरह से, मैं मतलब अरुणाचल में बैठने लग गया और मुझे समझ आने लगा कि ओ वाह, यू नो बहुत डेवलप हो रहा है और बहुत फास्ट पेस से डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा था। हमारा एयरपोर्ट, तब होलोंगी एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया था, रेलवे स्टेशन आ चुका था, और मैं देख रहा था कि टूरिज्म कितना बूस्ट हो रहा है। यू नो, लोग जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के बारे में बाहर बात कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझसे पूछ रहे थे, ओ यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, टेल मी अबाउट जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, राइट? तो मुझे लगा कि यू नो अरुणाचल धीरे धीरे खुल रहा है, अरुणाचल इज चेंजिंग, वो पहले वाला अरुणाचल नहीं रहा, यू नो बहुत कुछ बदल चुका है। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि इतने सालों में मैंने जो बाहर सीखा है, जो मैंने स्किल्स पिकअप किया है इन मल्टीनेशनल कंपनीज के लोगों को ट्रेन करने में, उनके साथ काम करने में, फॉरेन डेलीगेट्स के साथ काम करने में, उनसे मतलब उनके साथ काम करते हुए मैंने जो भी सीखा है, मुझे लगा है नाउ इज द टाइम। अरुणाचल प्रदेश को अब जरूरत है स्किल्स डेवलपमेंट का, हमारे यूथ को, हमारे महिलाओं को, आप लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को, ऑफिसर्स को, हर किसी को अब टाइम आ गया है कि हम अपना स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि अब जब अरुणाचल में अपॉर्चुनिटी आएगा, वी आर रेडी, राइट? हम तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश में अभी कोई अगर बाहर से कंपनी आता है, कोई भी आता है, तो उनको ये नहीं होना चाहिए कि अरे अरुणाचल में तो कोई ट्रेन ही नहीं, हम कैसे ले सकते हैं, सो चलो हम बाहर से मंगाते हैं, असम से मंगा देते हैं, दिल्ली से मंगाते हैं, कोलकाता से मंगाते हैं। व्हाई? हमारे यहाँ में यूथ है, हमारे यहाँ में मैन पावर है, रिसोर्सेस है, हमें क्यों बाहर से किसी को भी लाना? अगर हम अपना यूथ, अपना जो पॉपुलेशन है, उसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे पाए, तो अगर कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, विल बी रेडी। ये सोच के मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग ऑनलाइन काफी क्लासेस देते हैं, काफी वर्कशॉप करते हैं, बट वो फिर बाहर के लिए हो जाता है। सो आइडियली यहाँ के लिए जब भी मुझे लोकल वर्कशॉप कंडक्ट करने का मौका मिलता है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है, एंड आई गेट वेरी एक्साइटेड, राइट? तो इसी के वजह से आज मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने, आप सबके साथ, एंड हम अपना वर्कशॉप अब शुरू कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा वर्कशॉप आज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। आप में से बहुतों ने कहा कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, राइट? हम देखेंगे उसका क्या ये है, बट उससे पहले अच्छा, लर्निंग रिक्वायर्स एनर्जी। कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको एनर्जी होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग कमरे में ऐसे बैठा रहे, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों में जोश होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? तो व्हेनेवर, इसलिए एक रूल सेटअप करते हैं, ठीक है? एक रूल सेटअप करते हैं कि एवरी टाइम मैं जब बोलूंगा कि अपने बगल वाले को आप हाई फाइव दीजिए और बोलिए कि यू आर ऑसम। यू आर ऑसम का मतलब आप ग्रेट हो, ठीक है? तो चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अपने बगल वाले को हाई फाइव दीजिए, बोले यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यस। तो एवरी नाउ एंड देन, पूरे ट्रेनिंग के दौरान, राइट, पूरे ट्रेनिंग के दौरान जब भी हमें लगेगा कि अच्छा एनर्जी रूम का धीरे 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 नीचे जा रहा है, मैं बोलूंगा, बगल वाले को दीजिएगा हाई फाइव और बोले यू आर ऑसम, तब आप लोग सब दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए पार्टिसिपेशन मस्ट है। अभी देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग होता है, बाहर में भी हम जो ट्रेनिंग करते हैं ना, वो लेक्चर नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि मैं ट्रेनर आया यहाँ पे और मैंने 5 घंटा लेक्चर दिया, 5 घंटा, आप सब सो जाओगे, लिटरली। आपको लगेगा कि कोई मतलब क्या बोलते हैं, वो होता है ना लुलाबी, वो बच्चों को गाना गा के सुलाते हैं, आप लोगों को लगेगा ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग लॉट ऑफ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे।
मेरा एक ही मकसद है कि आज जो हम लोग साथ में 4-5 घंटा बिताएंगे, बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप उसमें से एक चीज चले 2 चीज हो, एक चीज अगर आप एक चीज भी सीख के जाते हो बाय द एंड ऑफ द डे, पैसा वसूल, टाइम वसूल, आपका एनर्जी वसूल। इसी बात पे बगल वाले को दीजिएगा, यू आर ऑसम। यस, दैट्स इट, दापोरिजो, यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज, बहुत लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, राइट? नॉलेज इज पावर, लेकिन पता है नॉलेज पावर नहीं होता है, नॉलेज पोटेंशियल पावर होता है। पोटेंशियल पावर का मतलब क्या है? पोटेंशियल पावर का मतलब आपको नॉलेज पूरा पता है, आपके दिमाग में नॉलेज है, लेकिन अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो बेकार हो गया ना। आपको सब कुछ पता है, आप लोग सब यहां आज हमारे सामने सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में, उसको एक्शन लेना कहते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। इमेजिन अगर आप में इतना पोटेंशियल है, लेकिन आप कमरे में घर में बैठे रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो, उसे अप्लाई नहीं करते हो, क्या फायदा? क्या फायदा, राइट? सो इसीलिए आज हम जो भी सीखेंगे यहाँ पे, आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा कि आप लोग उसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, उसके बाद आप देखिएगा चमत्कार क्या होता है। इट विल चेंज एवरीथिंग। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक चीज आप आज सीखिए यहाँ पे, और हम इनफ एक्टिविटीज कराएंगे कि आप वो सीख के आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, एंड इमीडिएटली आप रिजल्ट देखने लगोगे। ठीक है? ऑलराइट, मूविंग ऑन। ओके, ये एक फंडा है जो मैं बिलीव करता हूं, और मुझे लगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सो इट मेक सेंस। तो इसके लिए आप लोग खड़े होने की जरूरत है, आप लोग बैठे रहिए, बस अपने दिल पे हाथ रख के मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। I believe in myself. I trust my abilities. I am strong. I am capable. I am a leader. और एक बार हो जाए, I believe in myself. I trust my abilities. I am strong. I am capable. I am a leader. Thank you so much. आप सबको इसका मतलब समझ आया कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज, मुझे अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत केपेबल हूं, मेरे में बहुत क्षमता है, राइट? एंड आई एम अ लीडर। आप सब लीडर, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली इमेज मैनेजमेंट। तो मैं इमेज कंसल्टेंट हूं, राइट? इमेज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को कोई आइडिया इमेज मैनेजमेंट का मतलब? एनी आइडिया? आप लोगों के लिए शायद से बहुत नया टर्म होता होगा इमेज मैनेजमेंट। एनीबॉडी? नोबॉडी? ऑलराइट, थैंक यू। व्हाट इज इमेज मैनेजमेंट? इमेज मैनेजमेंट, अच्छा वो छोटा छोटा होगा, उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इमेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हम जैसे लोग अपने क्लाइंट के साथ, आप लोगों के साथ मिलके हम लोग क्या करते हैं, आपका इमेज को चेंज करते हैं। हम आपका स्टाइलिंग पे काम करते हैं, हम आपका पर्सनालिटी पे काम करते हैं, आपके लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, और आपका जो इमेज है उसे हम चेंज करने में आपका मदद करते हैं। फाइनल एक्शन तो आप ही को लेना है, लेकिन हम आपको रास्ता दिखाते हैं। वो एक इमेज मैनेजमेंट फील्ड है, और मैं उसी फील्ड से आता हूं। इमेज मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? एनी आइडिया? आप लोगों के मुताबिक इमेज मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? किसी को कुछ बोलना है इमेज मैनेजमेंट? किसी को भी नहीं? आपको लगता है इमेज मैनेजमेंट जरूरी नहीं है? है, राइट? Present ourselves better to the world. Yes. So image management, जैसे मैम ने कहा है, to present ourselves better, अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए इमेज मैनेजमेंट जरूरी है। अच्छा, सबसे सिंपल, ओके, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, आपको पता है कि आप चाहो ना चाहो हम लोग सब एक दूसरे को जज करते हैं। जज मतलब नॉट इन अ बैड वे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे वहां बैठते हुए देखा, उस समय कुछ तो इंप्रेशन पड़ा होगा, राइट? मैंने नहीं सोचा
सोचा कि आपको इंप्रेशन पड़ना चाहिए, लेकिन वो क्या वो मेरा बस का है? नहीं राइट। आप लोग द मोमेंट आप लोग अपने घर के बाहर निकलते हो, रास्ते में जाते हो, तो वेदर आप अपना इमेज मैनेजमेंट करें ना करें, लोग आपको देख के फिर भी आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। और आपको पता है ऐसे ओपिनियन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है लोगों को? एनी गेसेस? फ्यू सेकेंड्स? एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स? कितना टाइम लगता होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। थैंक यू मैम। और किसी को? एनीबडी? ओके, जैसे मैम ने कहा, सही कहा एक्चुअली, सेकेंड्स। एक्चुअल डेटा है 7 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। इसी में आपका इंप्रेशन बन गया। मैंने ना तो आपके साथ बात किया, ना ही मैंने आपको जानने का कोशिश भी किया। मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशन क्या है, मुझे नहीं पता अच्छे इंसान हो नहीं हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया ने आपको देखा, ऑनलाइन देखा, इन पर्सन रियल लाइफ देखा और आपका इंप्रेशन बना। बता, क्या ये फेयर है? मे बी नहीं, मे बी इट्स नॉट फेयर, लेकिन क्या करें? हम लोग, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारा हम देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने आप में से किसी को देखा भी नहीं, मैं बस ऐसे गया, बस लगता है मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं पता, मैंने मैम के साथ कभी बात नहीं किया, मैं नहीं जानता, क्या पता मैम बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, जेंटल हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक बार देखा, स्ट्रिक्ट लग रही है, यू नो। किसी को देखा ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, ओ ये लीडर है, तो नहीं रहा था। समझ रहे हैं? हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारा ह्यूमन ब्रेन जज करता रहता है। एंड इमेजिन पॉलिटिकल फील्ड में, लीडरशिप रोल में, इसका क्या वैल्यू है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एवरी सेकेंड लोग आपको जज कर रहे हैं। अगर इमेज मैनेजमेंट का आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ आ जाता है आज, उसको अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करोगे, इमीडिएटली दैट विल हेल्प यू। आपको मदद मिलेगा अपना इमेज को चेंज करने में। और एटलीस्ट अगर आपको समझ आ गया, आपको जानकारी मिल गया, इस्तेमाल करो ना करो वो आपको ऊपर है, राइट? लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए इमेज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेट्स सी। ओके, अच्छा, मैंने कहा था 7 सेकेंड्स लगता है लोगों को किसी का ऊपर इंप्रेशन बनाना है। उसके बाद पता है उस इंप्रेशन को चेंज करना कितना मुश्किल है। सबसे बड़ा बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है आपको कभी मौका भी मिलेगा कि नहीं चेंज करने के लिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी मैम को एक ही बार मिला है लाइफ में, मे बी वो भी पाथ क्रॉस किया या दूर से ही देखना हुआ, इमेज बन गया वो मैम का। पता नहीं लाइफ में कभी बात करने का मौका भी मिलेगा कि नहीं, कि इंप्रेशन चेंज हो पाए, राइट? इसीलिए विजुअल जो इमेज होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी के सामने जाके बात करो, मुंह खोलो, उससे पहले आपका इंप्रेशन बन चुका है, आपका इंप्रेशन बन चुका है। सो एज ए लीडर सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हम जो विजुअल कम्युनिकेशन दे रहे हैं, इज दैट द राइट कम्युनिकेशन? क्या वो आप देना चाहते हो वो कम्युनिकेशन? उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा बात करने का, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन वो बात का बात है, क्या पता बात करने का मौका ही ना मिला, राइट? ये भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग इमेज मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट। इमेज मैनेजमेंट में हम 3 चीज करते हैं, तो इट्स वेरी इजी याद करने के लिए। A, B, C, हम इसे कहते हैं इमेज मैनेजमेंट का पिलर्स। A, B, C। A का मतलब अपीयरेंस, मतलब आप कैसे दिखते हो, अपीयरेंस। B मतलब बिहेवियर।
आप बिहेव कैसे करते हो, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, राइट, वो बिहेवियर हो गया। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। एज ए इमेज कंसल्टेंट हम ये 3 चीज पे काम करते हैं, अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन। एक दिन में तो यू नो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको आज ही के आज ही दिन पूरा डाउनलोड नहीं दे सकता, क्योंकि अगर दे भी दिया तो फिर बाय द एंड ऑफ द डे आप लोग जब यहां से निकलो आपको लगेगा क्या हो गया आज, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दैट्स नॉट द गोल। आज आप लोग बस 2 ही चीज सीखिए, बस एक ही चीज सीखिए, वही काफी है, राइट। और मैंने फिर भी 3-4 चीजें मैंने यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, उसमें से आपको जो पसंद आता है, जो आपको लगता है कि मैं यूज कर सकती हूँ, प्लीज, है ना। सारा चीज हम नहीं कर पाएंगे आज। हम शुरू करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज क्यों बहुत जरूरी है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए या अच्छे कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या? इंग्लिश छोड़िए, क्या आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलना जरूरी है क्या? किसी ने कहा था यस, बहुतों ने कहा था यस, कुछ लोगों ने कहा था नो। वेल, कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली लैंग्वेज इज द लास्ट थिंग, सबसे आखिर में आता है। मैं बताता हूं क्यों। ये मैं क्या बना रहा हूं? सर्कल, अड्डा, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सर्कल का ये जो 55% है, अराउंड 38% आई बिलीव, बाकी कितना बच गया? आई थिंक 7%।